चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बांदकपुर जिला दमोह में श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। आध्यात्मिक अभ्युदय के केंद्र हमारे ये लोक जो विभिन्न जिलों में बनाए जा रहे हैं, हम सभी की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। परशुराम लोक जनापाव में जो बनाया जा रहा है उसका अवलोकन करते हुए ये सुंदर प्रदर्शनी जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं, विभिन्न कॉरिडोर निर्मित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में, उनकी जानकारी साझा करती हुई ये प्रदर्शनी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, साथ हैं पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, साथ हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, साथ हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल जी, साथ हैं माननीय सांसद महोदय श्री राहुल सिंह लोधी, माननीय विधायक महोदय श्री जयंत मलैया जी, भाजपा के अध्यक्ष श्री श्याम शिवहरे जी और इसके साथ ही हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में, जो निश्चित ही हम सभी की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन सभी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य सभी अतिथि। और अब जो एक प्रस्तावित मॉडल तैयार किया गया है, श्री जागेश्वर नाथ लोक मॉडल एक तैयार किया जा रहा है, किया गया है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण, सभी अतिथि विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि किस तरह से जागेश्वर नाथ लोक होगा। और निश्चित ही विकास भी, विरासत भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसे मूर्त रूप कर रहा है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण। जो विभिन्न कॉरिडोर, जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं, वो निश्चित ही उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। विकास की तेज रफ्तार में संस्कृति की सुगंध भी बनी रहे और हमारे कुएं, बावड़ी, स्मारक, मंदिर का जीर्णोद्धार हो। इनका विकास और विस्तार यही मध्य प्रदेश शासन का संकल्प है और यही प्रयास भी। और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला की एक कड़ी है और अब अवसर है जब विकास की गति के साथ विरासत की गहराई को बनाए रखने का यह प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देव सज्जनों। साक्षी बने हम सभी इन पलों के, इन लम्हों के, जब देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
निश्चित ही विकास भी विरासत भी साथ लेकर ये जो प्रण, ये जो संकल्प है, ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति वही है जिसमें हम आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं, अपनी जड़ों को संजोकर रखें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रथम चरण का शुभारंभ, प्रथम चरण की शुरुआत 10 करोड़ रुपए की लागत से श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। शुभारंभ हो चुका है और इन पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निश्चित ही अद्वितीय है ये पल हम सभी के लिए, अविस्मरणीय है ये पल हम सभी के लिए। दस करोड़ की लागत से जो कॉरिडोर बनने वाला है उसका प्रथम चरण जिसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत 10 करोड़ की राशि के साथ और ये पूरा जो हमारा कॉरिडोर निर्मित होगा वो 100 करोड़ की राशि से होगा। देश का 13वां ज्योतिर्लिंग जिसे हम कहते हैं और हम सभी की धार्मिक आस्था का केंद्र है ये क्षेत्र, जिसके प्रथम चरण का शुभारंभ भूमि पूजन कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ हैं पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। साथ हैं संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और ये भूमि पूजन, ये शुभारंभ करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, बहुत ही सुखद क्षण, सुखद पल हम सभी के लिए। बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है और बांदकपुर के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड को एक नई सौगात, आपके दमोह जिले को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया और हम सभी इन पलों के साक्षी बने। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आप सभी की भरपूर तालियां हम सभी की आस्था का केंद्र, जिसे एक नए पंख मिलने जा रहे हैं, एक नया सफर तय करने जा रहा है। आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति को हम एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी आध्यात्मिक अभ्युदय पर आधारित प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। उसके पश्चात देवश्री जागेश्वर नाथ लोक का एक मॉडल तैयार किया गया है कि किस तरह से इसका स्वरूप होगा और क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, उन सब का एक मॉडल, उस मॉडल का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण पल, ये जो भूमि पूजन हुआ है उसके हम सभी साक्षी बने। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से इस लोक का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। 10 करोड़ की लागत से यह प्रथम चरण का शुभारंभ। हम सभी की करतल ध्वनियां अवश्य होना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों,
बहुत सुंदर पलों के हम सभी साक्षी बने। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बांदकपुर जिला दमोह में श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया गया। उसके बाद इस कार्यक्रम को संबोधित रुको धर्मेंद्र भाई, झंडा गाड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। हमारे लिए पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति की भूमिका निभा रहे हैं भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री आपके अपने इस दमोह से आते हैं, माननीय लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी इस बात के लिए। गौशाला, गौमाता, ऐसे सभी विषय को लेकर के अच्छे ढंग से हम लगे हैं। माननीय सांसद, यहाँ के हमारे जुझारू नेता राहुल लोधी जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। माननीय बाबा अस्सी साल के युवा नेता, क्या बाबा हमारे श्रीमान रामकृष्ण कुसमोरिया जी, यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारिया जी। इस अवसर पर पूरा मंच में आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो हमारे आज के इस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए। मैं बाबा महाकाल के स्थान से विधानसभा में चुना जाता हूं, उज्जैन का जन्म स्थान है, लेकिन संत वृंद बैठे हैं। आज के इस आभा मंडल को देख करके इंद्र के भी दरबार में खलबली मची होगी, उनको भी ईर्ष्या हो रही होगी। सारे संत वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे बाबा जोगेश्वर धाम स्वयं प्राकट्य जिनका हुआ, कई कई कारण से, सच मानो हमारे ज्योतिर्लिंग की एक तरह से आभा का एहसास कराता है बाबा जोगेश्वर धाम का ये पवित्र मंदिर। बोले शंकर महादेव की। भगवान शंकर की लीला भी अद्भुत है। उनके जीवन का पल पल, क्षण क्षण, उनकी पूरी आभा कीर्ति अपने लिए कई सारे आशीर्वाद दे करके, कई सारी बातों को वो आज भी संदेश दे करके हम सबको अपनी उस पवित्र आत्मा से इस लौकिक दुनिया में अलौकिक होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से संदेश देती है। भगवान महादेव की लीला, क्या अद्भुत लीला है उनकी। परिवार के अंदर आप भोले महादेव, सारे के सारे देव, लेकिन हमारे महादेव हैं, देवों में भी जो समान रूप से पुजाते हैं और असुरों में भी पुजाते हैं, जिनके जीवन में कोई फर्क नहीं है, सबको अपने साथ लेकर के, सबके साथ चलने का, सबका साथ सबका विकास यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये संकल्प हमको महादेव के साथ खड़ा दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया भी अब भारत के पुरुषार्थ से, पराक्रम से, विकास से, योजनाओं से, सरकार के संचालन से दुनिया के विश्वमान्य नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनके नेतृत्व में
वो हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ का धाम क्या आनंद से जगमगाता है। बोले बाबा विश्वनाथ की। और उनका वो धाम छोड़ो, जहां जहां हमारे सनातन धर्म के सभी देवस्थान, और अब तो अयोध्या में क्या भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है। हमारी अपनी वो प्राचीन संस्कृति अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो हमको अपने जीवन के बाद सीधे मोक्ष से जोड़ती है। ऐसे प्रत्येक धाम को आनंद में और सरकार के साथ सनातन संस्कृति पे आनंद के साथ डूबने का मौका अगर कोई दे रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में दे रहे हैं। पहले हमारा अपना बनारस का धाम, फिर अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान श्री राम का फैसला जैसे ही आया, उनके नेतृत्व में देखो कितना अद्भुत संयोग है। पूरा देश, जैसे अयोध्या का फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो मुस्लिम बंधु जिनने वो मुकदमा लगाया था, जिनने 70 साल तक प्रकरण चलाया, लेकिन फैसला आया तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र का गौरव अवसर आया कि हमारे सारे पूरे देश ने अभिनंदन करते हुए सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प तब भी दिखाया और आज भी दिखा रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय धर्मेंद्र जी ने जो बोला है। पाकिस्तान की घटना के बाद क्या कश्मीर के अंदर जो घटना घटी और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया कि हमारे देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के, सारे दलों ने मिलकर के जो वर्तमान में एकजुटता दिखाई है, सारा विश्व लोकतंत्र के इस खूबसूरती से आश्चर्यचकित भी है और आनंद से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की कीर्ति बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात करने आया हूं जागेश्वर धाम पर, तो अद्भुत लग रहा है, कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। मैंने धर्मेंद्र जी से कहा था पर्यटन विकास निगम से योजना भले ही बन जाए, लेकिन पर्यटन विकास निगम से हमारे क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बन करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, अलौकिक तीर्थ। इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा, लेकिन भौतिक रूप से फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए, और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आना चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ, लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे, एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु जो हमको त्रेता